शनिदेव आयु, कर्मा, नौकरी और परिश्रम के कारक हैं। लोहा, तेल, काली वस्तु, ऑयल, मशीनरी, इन सब चीज़ों के, जस्टिस के, कोर्ट के, अदालत के, न्याय के, इन सब चीज़ों के कारक हैं। मुकदमा, लोन, डेथ, आइसोलेशन और सर्विस प्रोवाइडर्स के भी शनिदेव कारक हैं। अर्थात 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, कोई नौकरी चल रही है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगी, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा। तेल, ऑयल, मशीनरी, काली वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि शनि के कारक हैं, न्याय शनिदेव के कारक हैं, इन सब कारकों पे बहुत ज़्यादा भारी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लैनेट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लैनेट, अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्स्ट्रा एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके जेठी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम, यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेटी है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी, वो सारी फाइलें खुलेंगी। उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास है, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास मतलब कि जो पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। जिन्होंने नैतिकता इस्तेमाल करी है, जिन्होंने अच्छी तरीके से कर्म करे हैं, उनको अच्छा फल मिलेगा। और जिन्होंने सही तरीके से कर्म नहीं करे हैं उनका उसको फल प्राप्त होगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होके आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। अब जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे होंगे तो रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कन्वर्सेशन रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, जितने भी बुध की चीज़ें हैं, जो फाइनेंस हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सब को रीचेक करने का टाइम है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करने का टाइम है। अगर आप इस समय आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कोई चीज़ करने की तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करके उसके बाद आगे बढ़ना है। और पीछे
पीछे करे हुए जितने भी आपके अनडन वर्क है, मान लीजिए कोई एफडी है जो कि आप ब्रेक करना चाहते हैं लेकिन आपने ब्रेक नहीं करी है, हो सकता है घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो आपके मिसप्लेस हो गए, या हो सकता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। तो दे मस्ट बी मल्टीपल थिंग्स जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। उन सब चीज़ों को आपको रीचेक करना होगा, उन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होगा। कम्युनिकेशन आपके थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो उन सब चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा, कन्वर्सेशन करना होगा। कम्युनिकेशन गैप अगर फैमिली में कहीं पे किसी वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने का दिस विल बी द बेस्ट टाइम। और देखिएगा चीज़ें जो है वो सॉल्व भी होंगी और आगे बढ़ेंगी। ये टाइम एक्चुअली पता है क्या है, इस चीज़ का है कि आपको पुरानी चीज़ों को वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जब तक आप पीछे का दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे तो आगे का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो आगे बढ़ने के लिए पीछे का दरवाज़ा भी आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब कि सारे पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करके उस पर हाथ जोड़ना होगा और फिर आगे मूव ऑन करना होगा। यही शनिदेव का काम है, यही शनिदेव जो है वो वक्री होके करवाना चाहते हैं हम लोगों से। और उसके बाद जब शनिदेव आएंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में तो वो टाइम होगा एक्चुअली आपके अपने जो भी अपने कर्म है उनका सही फल प्राप्त करने का। वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी, जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ये ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक चीज और है कि शनिदेव रहेंगे तो मीन राशि में है, उनकी राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो उनकी दृष्टि सिमिलर रहेगी। शनिदेव की मोस्टली 3 दृष्टि होती है, बाकी सारे प्लैनेट्स की 1 दृष्टि होती है जुपिटर और मंगल को छोड़ के, लेकिन इनकी जो प्रोमिनेंट दृष्टि होती है वो तीसरी दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि, 10th दृष्टि जो कि कर्म की होती है और तीसरी दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि पे और 10वीं दृष्टि पे जहां जहां आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में उथल पुथल होगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। जब भी शनि देव पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती है तो चीजें जो हैं वो प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी होती है, चीजें एक्सपैंड होती है, मतलब कि एक तरीके से माइक्रोस्कोप लेवल में आप चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि शुभ दृष्टि जुपिटर की पड़ी हुई है जो आपकी हेल्प करेंगे शनिदेव की जो एक तरीके से स्ट्रिक्टनेस है उसको सॉल्व करने में, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं हो पाएंगे ड्यू टू देवगुरु बृहस्पति। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे, तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी, तो वो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी, मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। उस समय का टाइम जो है वो काफ़ी क्रूशियस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महीन तरीके से अच्छी तरीके से हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 6 हफ्ते रहेंगे अक्टूबर 31 अक्टूबर निकलने के बाद नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर तक
का टाइम जो रहेगा, जो स्टार्टिंग का दिसंबर फर्स्ट वीक का टाइम रहेगा, उस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी ये 6 वीक। उसके बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। और उसके साथ साथ दिसंबर में 9 दिन, 9 से 10 दिन ऐसे रहेंगे जो कि काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि इसमें 3 प्लैनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी, सब कुछ लेना, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बाद 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। मैंने कहा ना कि गति जो है ना प्लैनेट्स की, वो स्तब्ध, वक्री या रेट्रोग्रेड होती नहीं है, वो हमको प्रतीत होती है। तो वो जब कोई प्लैनेट स्तब्ध होता है, मतलब रुका हुआ होता है ना, तो वो और ज़्यादा इंटेंस जो है उसका पावर हो जाती है, क्योंकि अब वो रुका हुआ है और अच्छी तरीके से उस चीज को गहराई से देख रहा है, तो वो टाइम जो है वो काफी क्रूशियल रहेगा। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो ये टाइम जो है 10-11 दिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट। इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि आप लोगों की अलग अलग राशि और अलग अलग जो असेंडेंट है उस पर इन सब चीज़ों का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट इस टाइम रहेगी। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में। और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। कुछ हमें पता होता है कि हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, शायद हमने किसी का दिल तोड़ा है या किसी ने हमें हमारा दिल तोड़ा है, वो पुरानी चीज़ें जो है ना वो ज़रूर याद आती हैं। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि रिश्तों में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने कहीं पे पैसे रख के आप भूल गए हैं, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं, क्योंकि हमारा काम है जो अनडन चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करना। मतलब ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं, शायद आप सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज पे डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफ़र है, इसमें आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप
दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। आपकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं जिसको आप पकड़ के रखें उनको छोड़ना। कोई रिश्ता है जिससे आपको घुटन होती है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। कोई चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उन सब चीज़ों को छोड़ना। इनफैक्ट ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है बहुत सारे लोगों की, स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में ढैया 7.5 चल रही है, कि शायद आपको अपनी नौकरी, अपने काम, अपने कार्यस्थल की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। मतलब ये टाइम ना प्रैक्टिकल होने का है, ये टाइम इमोशनल होके अपने आप को नीचे गिराने का या अपने आप को फिर से पीछे लेके जाने का नहीं है। ये टाइम स्टेप को आगे बढ़ाने का है। तो आपको कई चीज़ों में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको अपने इमोशंस को पकड़ के यहाँ पे नहीं रखना होगा। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। किसी इमोशनल ट्रॉमा से आप बहुत टाइम से गुजर रहे हैं तो उसको पीछे ख़त्म करना होगा। उन सब चीज़ों को दोबारा याद नहीं करना है। ये टाइम मूव ऑन करने का है। आपकी लाइफ में बहुत ये टाइम एक्चुअली है ना, चीज़ों को सॉल्व करिए। जितना भी छोटा आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको वाइंड अप करना शुरू कर दीजिए। फाइल खोलिए, सबको पढ़ना शुरू करिए, सबको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करिए, चीज़ों को समेट लीजिए। ये सब चीज़ों को समेटने के बाद जब शनिदेव मार गए होंगे तो एक तरीके से आपकी लाइफ में एक नया जो सूरज है वो उगेगा और जीवन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए बोल रही हूँ मैं, ये किसी पर्टिकुलर एक जन के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो शनि वक्री और शनि मार्गी होने का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ेगा। और एक टाइम का एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस समय आपकी नौकरी जो है वो, आपकी जॉब कर रहे हैं आप नौकरी, उसमें डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है आपके बॉसेस के साथ आपके क्लैशेस हो, कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ चीज़ें जो है ना बहुत आपको स्लो नजर आएंगी। आपको लगेगा कि लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम जो है वो आपसे हो नहीं रहा है, आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, या फिर ओवर बर्डन भी आप महसूस करेंगे। लेकिन बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज़ को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। आपके पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता हैं। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी।